अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टी एफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। इसमें आज हम बात करेंगे मोटरोला फ़ोन्स के बारे में, जो कि मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग पे आ रहे हैं इस टाइम, और इनकी वर्किंग या सॉफ्टवेयर के काम जो हैं वो भी मार्केट में काफ़ी हाइप हैं और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इनका काम भी जो है वो हो रहा है। इसमें मोस्टली आपके पास या तो फ्लैश आता है मोटरोला का, या फिर एफआरपी आता है। तो आज मैंने कहा इस पे वीडियो भी बना दूं कि फ़्लैश के लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे, और अगर आपने एफआरपी करवाना हो तो उसके लिए क्या वर्किंग और क्या प्रोसीजर होगा। अब सबसे पहले हमारे पास मोटरोला के मॉडल अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो कम हैं, लेकिन इस टाइम पे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं मार्केट में। डेली मेरे पास 2-3 फ़ोन मस्ट होते हैं मोटरोला के, जिनकी फ्लैशिंग या एफआरपी का जो मसला है वो हल करना पड़ता है। तो इस पे वीडियो बनाना फिर इसलिए ज़रूरी थी। जैसा कि मार्केट में जो लोग पुराने काम कर रहे हैं और उनको तो अच्छे से पता है सॉफ्टवेयर के लिए जो टूल यूज़ होता है फ्लैशिंग के लिए, वो है सॉफ्टवेयर फिक्स टूल। ये मोटरोला की फ्लैशिंग के लिए प्रॉपर्ली यूज़ होता है, और बाज़ औक़ात एफआरपी के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ फिर एक पुराना टूल है द मैजिस्क टूल, ये भी होता है मैजिक टूल, तो ये भी एफआरपी के लिए पहले काम करता था मोटरोला में। इस पे हम रिव्यू वीडियो भी बनाएंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। और जो नए लोग हैं उनके लिए ये टूल मस्ट हैं। अब सिंपल आपने, अगर हम शुरू से स्टार्ट करें, इसको डाउनलोड करना हो तो आपने गूगल पे जाके लिख लेना है। सिंपल आपने लिख लें जी सॉफ्टवेयर फिक्स टूल। आपने सिंपल सॉफ्टवेयर फिक्स टूल ही लिखना है और कोई चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली आपको मोटरोला पे ही लेके आएगा, ठीक? इसको आप सॉफ्टवेयर फिक्स टूल या फिक्स सॉफ्टवेयर इश्यूज रेस्क्यू एंड स्मार्ट असिस्टेंट भी कहते हैं। अब आपने यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद अगर साइन इन करना चाहें तो साइन इन कर लें। अपने गूगल अकाउंट से भी आपका इनका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अगर आप मोटरोला यूज़र हैं तो अगर आपका कोई उधर का अकाउंट है तो वो भी आप लॉगिन कर सकते हैं। हमने आना है बेसिकली इसके सेटअप को डाउनलोड करने के लिए, तो वो यहाँ पे आपका सेटअप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा प्रॉपर्ली। इनका यूट्यूब भी है, टेलीग्राम भी है, वहाँ पे भी आप इनसे प्रॉपर्ली चैट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे आके आपने सिंपल यहाँ से इनके सेटअप को डाउनलोड कर लेना है। जब इसका सेटअप डाउनलोड हो जाए तो आपने क्या करना है, सिंपल अपने डाउनलोड्स में, या जैसे मेरे पास सॉफ्टवेयर फिक्स टूल है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पे आपने आई एग्री करना है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को। अब मेरे पास थोड़ा-सा पुराना हुआ था, तो अगर मैं अपग्रेड करना चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक? तो अपग्रेड होने के बाद उसके बाद मैं प्रॉपर्ली जो है इसकी वर्किंग वो चला लूँगा। देन हमारे पास अब जो इसकी लेटेस्ट वाली फ़ाइल है वो भी डाउनलोड है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको वो भी दिखाऊँ ताकि प्रॉपर्ली आपकी वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो, ठीक है? तो ये हमारे पास फ्लैश टूल है, इसको हमने सेटअप किया है, और नेक्स्ट सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट नेक्स्ट सारी जिस तरह आप सेटअप इंस्टॉल करवाते हैं सारी चीज़ वही है। थोड़ा-सा वेट कर लेंगे, और ये सेटअप वो कह रहा है पहले से इंस्टॉल है, डू यू नीड टू येस कर लें। पहले से इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर वो विंडो नहीं आएगी, बाकी इसका सारा सेटअप प्लगइन्स वगैरह सारे जो हैं वो आपके पास प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएँगे। फ्री टूल है, वर्किंग फ्लैशिंग प्रॉपर्ली आप कर सकते हैं। एफआरपी के लिए बाज़ औक़ात हर फ़ोन में ये कहूँ कि सपोर्टेड है तो वो बात गलत है। हर फ़ोन सपोर्टेड नहीं है एफआरपी, क्योंकि इसके मोस्टली ऑनलाइन भी होते हैं, और हवावे में सॉरी मोटरोला में मोस्टली आपके जो सीपीयूज़ आते हैं वो आपके आते हैं स्नैपड्रैगन क्वालकॉम के सीपीयूज़, ठीक है? तो स्नैपड्रैगन क्वालकॉम के सीपीयूज़ जो हैं वो आपके मोटरोला में मोस्ट प्रॉपर्ली आते हैं। और जैसे आपके पास अभी 1-2 मॉडल में सर्च भी करवा देता हूँ जब तक ये इंस्टॉल होता। मोटो G45 एक इसका मॉडल है, G45। अब प्राइस इन पाकिस्तान या सीपीयू टाइप अगर आप लिखें G45 सीपीयू टाइप, तो वो आपको प्रॉपर्ली बता देगा कि इसके अंदर कौन-सा सीपीयू है। तो इसके अंदर आई थिंक जी, देख लें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है, जेन 3 लगी हुई है। तो अब आपने इसके सेटअप को प्रॉपर्ली इंस्टॉल करवा लेना है। बाकी कोई भी मॉडल आप देखना चाहें तो उसका मॉडल यहाँ पे लिखें और आगे सीपीयू टाइप लिखें, प्राइस इन पाकिस्तान या जिस कंट्री में आप रहते हैं वो लिखेंगे तो एग्जैक्ट आपको प्राइस आ जाएगी। अब यहाँ पे अपडेट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट फिर आगे चलेंगे। अभी मेरे पास फ़िलहाल तो मोटरोला का फ़ोन नहीं है, मैंने आपको वर्किंग बतानी है, तो इस हिसाब से अगर मोटरोला का फ़ोन आए तो आप कर सकते हैं। एक हाँ, लास्ट आया था तो मैंने उसके क्लिप्स जो हैं वो यहाँ पे सँभाल के रखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह वो आपको मैं अभी प्रॉपर्ली दिखाऊँगा। ठीक, तो इसको आप बेशक क्लोज़ कर दें, कंप्लीटेड, नेक्स्ट और लॉन्च कर दें। तो ये आ गया आपके पास आई एग्री, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आ जाएँगे। अब ये फ्री टूल है, ठीक है? तो इसको आपने अपनी जीमेल से जो है वो लॉगिन करना है। देखें, अगर पहले से लॉगिन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, कंटिन्यू विथ जीमेल। तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर काम के लिए जीमेल यूज़ करते हैं वही रख लें, ठीक है? वो सबसे बेस्ट है। तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे अभी 1 मिनट के लिए जस्ट। तो यहाँ पे देखें हमने अपनी जीमेल दे दी, उसके बाद हम नेक्स्ट आएँगे। पासवर्ड दे देंगे अपनी जीमेल का, तो यहाँ पे हमने अपनी जीमेल का पासवर्ड दे दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारी जीमेल पे जो है वो 2 फैक्टर कोड जाएगा। ज़ाहिर बात है जो जीमेल हमारे पास लॉगिन होगी हम उसी का देंगे।
तो ये हम सिंपली दे देते हैं यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद कोड देंगे और नेक्स्ट, और यहाँ से अब हमारा जो वर्किंग एरिया है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप कंफर्म कर दें, इसको एक्सेस लेगा वो आपके पूरे अकाउंट की, और देन उसके बाद ये जो है वो प्रॉपरली लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हमने प्रॉपरली वर्किंग समझनी है। तो अब हम हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले देखें तो मोटो में फ़ोन्स के बाद टैबलेट, और टैबलेट के बाद स्मार्ट डिवाइसेस, ठीक है, जिसमें इसके एयरपॉड्स आ जाएंगे। अब हमारे पास वो सबसे पहले ऑप्शन ये लेगा कि आपके पास फ़ोन है या टैबलेट है। तो मोस्टली आपके पास फ़ोन ही आते हैं, मोटोरोला के टैब्स आ जाएँ तो फिर आपने टैबलेट वाली विंडो में चले जाना है। उसके बाद मोटोरोला की जो यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर देखें तो रेस्क्यू, यहीं पे आपने रह के फ्लैश करना है, ठीक है। अगर आप बैकअप या रिस्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर 2 डिवाइसेज़ होंगी। एक फ़ोन से आप बैकअप ले रहे हैं और दूसरे फ़ोन पे रिस्टोर कर रहे हैं, सेम वही 3U टूल वाला काम हो जाएगा। उसके बाद हार्डवेयर टेस्ट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे फ़ोन को अटैच करके और कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। माई डिवाइस, डिवाइस कौन-सी कनेक्ट है, डिवाइस के साथ वाई-फाई लगाएँ और प्रॉपर्ली डिवाइस की डिटेलिंग वो आपको दे देगा। अब हमने रहना है रेस्क्यू पे क्योंकि हमने करना है फ़ोन को फ्लैश, तो इसके लिए आपने आना है फ़ोन्स पे। तो यहाँ पे फ़ोन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो फ्लैश करने के लिए आपको रिकमेंडेड जो है वो फास्ट बूट मोड कनेक्शन है, ये यानी कि आपने मोटोरोला के फ़ोन को लेके जाना है फास्ट बूट में। अब मोटोरोला के फ़ोन को अगर आप फास्ट बूट में लेके जाते हैं तो उसकी विंडो कुछ इस तरीके की आपको जो है वो नज़र आती है, ठीक। अब इसमें देखें तो ये फास्ट बूट में जाता कैसे है, आपने सिंपली इसको पावर ऑफ करना है, वॉल्यूम डाउन और केबल। हर तरीका हर फ़ोन के लिए भी बाज़-औक़ात अप्लाई नहीं होता, तो सिंपल आप फिर क्या करें, आप उसको यूट्यूब या गूगल कर लें कि मेरे पास ये मोटोरोला का मॉडल है, इसको अगर मैं फास्ट बूट मोड में लेके जाना चाहूँ, तो वो फिर कैसे मैं लेके जाऊँगा। तो वो उस तरीके पे फिर आप जो है वो प्रॉपर्ली उसको लेके जा सकते हैं। सिंपल आप मोटोरोला लिखें, जैसे ये G45 ही आपने लिखा, अब आप यहाँ पे इसको छोड़ के आगे लिखें फास्ट बूट मोड, तो वो आपको बता देगा कि फास्ट बूट मोड में ये इस तरीके से जाता है। अब जब वो फास्ट बूट मोड में चला गया यहाँ तक, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट आप तब कर सकेंगे जब फास्ट बूट मोड में आपका फ़ोन जो है वो कनेक्ट होगा। जब फास्ट बूट मोड में आपका फ़ोन कनेक्ट होगा, यहाँ वो डिटेक्ट कर लेगा। ये देखें प्रॉपर्ली आपको तरीक़ेकार भी बता रहा है। पावर ऑफ कर ली, कनेक्ट यूएसबी केबल टू द पीसी वो भी कर ली, और उसके बाद वॉल्यूम डाउन बटन क्लिक किया और सिंपल आप केबल लगा दें, ठीक है। ये देखें वॉल्यूम डाउन को क्लिक करके रख रहा है और साथ ही केबल लगा रहा है, तो फ़ोन आपका चला जाएगा फास्ट बूट मोड में। और जैसे ही फ़ोन फास्ट बूट मोड में ऑन हो जाएगा इस तरीके की विंडो, तो फिर आपके पास ये नेक्स्ट वाला बटन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और जब फिर नेक्स्ट वाला बटन एक्टिव हो जाए तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे देखें तो प्रॉपर्ली आपको हर एक चीज़ फ़ोन की मॉडल के हिसाब से नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे बाज़ औक़ात एफआरपी करना हो तो आप अपग्रेड वर्ज़न पे करें तो एफआरपी टूट जाता है, अदरवाइज़ हमने अगर फ्लैश करना है तो उसका सिंपल है। यहाँ पे आपको फ़ोन की इन्फॉर्मेशन आने के बाद यहाँ पे IMEI और सीरियल भी लिखा हुआ था, वो हमने हाइड किया हुआ है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। ये आपको फ़ाइल भी खुद देता है कि फ़ाइल कौन-सी है और कौन-सी फ़ाइल इस सेटअप को प्रॉपर्ली लगेगी। अगर यहाँ पे लेटेस्ट वर्ज़न हो 13 है तो यहाँ पे फिर 14 होगा, लेकिन अब कंपनी ने दिया हुआ ही लास्ट 13 है तो वो फिर 13 ही आपके पास आएगा। अब जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो आएगी जिसमें आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होती हुई आपको नज़र आएगी, जैसा कि ये विंडो। अब डाउनलोड पे आप क्लिक करें और ये साथ ही आपको एक उसी विंडो के अंदर ही विंडो आ जाएगी, जैसे वो 3U टूल के अंदर आती है, साथ ही राइट साइड पे उस पे क्लिक करते हैं 1 पे, तो आपकी फ़ाइल जो डाउनलोड हो रही होती है वो आपको प्रॉपर्ली बता देती है। अब फ़ाइल जब डाउनलोड हो जाए, अब ये ज़िप में आएगी, तो अनज़िप होते हुए थोड़ा-सा फिर क्या है टाइम लेगी। जब ये प्रॉपर्ली अनज़िप हो जाएगी तो फिर आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे रेस्क्यू का। अब डाउनलोड हट गया क्योंकि फ़ाइल आपकी ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन रेस्क्यू का। रेस्क्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे कन्फर्मेशन माँगेगा कि आया कि आपका सारा डेटा जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है? आप कन्फर्म करते हैं इस चीज़ को या नहीं करते? जैसे कि ये विंडो आपके सामने आएगी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, तो यहाँ पे जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे फास्ट बूट मोड में फ़ोन कनेक्ट होगा, और इसके बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी कि वो आपको बताएगा कि इरेज़ ऑल डेटा। तो ये विंडो आपकी बैक साइड पे रनिंग होगी। यहाँ पे 100% बार, ये देखें इस तरफ परसेंटेज है, ये 100% बार कंप्लीट होगी और आपके फ़ोन की जो है वो फ्लैशिंग रिमूव हो जाएगी, सॉरी फ्लैशिंग हो जाएगी, और उसमें अगर फ्लैशिंग के रिलेटेड कोई मसला है तो इस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद एफआरपी भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली एफआरपी ऑनलाइन होते हैं, मैजिक टूल भी या फिर सर्वर पे पेड होते हैं, रेट काफ़ी हाई है, तो फिर उस वजह से आपको बाज़ औक़ात प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पुराने मॉडल्स हैं तो फिर मसला नहीं है, बाज़ औक़ात इस टूल से भी हो जाते हैं अपग्रेड वर्जन पे, या द मैजिक टूल है, अगर आप गूगल पे जाएँ तो मैजिक टूल में पहले जो अपडेट थी वो अच्छी खासी थी, ठीक। आप सिंपल लिख लें द मैजिक टूल,
मैजिक टूल आ जाएगा आपको और उस टूल पे फिर आपकी जो वर्किंग है वो आ जाएगी। इस किस्म का वो टूल था और ये मोटरोला के फ़ोन्स के लिए सबसे बेस्ट और बेहतरीन टूल था। लॉगिन और सर्वर बेस, कैट बेस ये टूल था। इसमें बहुत सारे और भी मॉडल आपके पास शामिल हैं। ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी चीज़ें या सारी बातें जो हैं वो समझ आ चुकी होंगी। अब जब आप प्रॉपर्ली उसको फ्लैश कर लेंगे हर चीज़ ओके, तो उसके बाद आपको रेस्क्यू कंप्लीट और फ़ोन आपका दोबारा से रीस्टार्ट होके ओके हो जाएगा और देन आपके फ़ोन की फ्लैशिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप मिसाल के तौर पे अगर उसका हार्डवेयर टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास एक डिवाइस आई थी उसका हार्डवेयर टेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें उसकी हैं। अब ये सेम वही चीज़ है, मिसाल के तौर पे आप कह लें जैसे वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपके 3U टूल में आती है, ठीक? तो इस तरीके से आप हार्डवेयर की रिपोर्ट भी इसकी चेक कर सकते हैं, ठीक? और ये डेटा बैकअप लेना हो तो यहाँ पे पिक्चर्स, वीडियो आपको शो हो जाएँगी, वो आप अपने पीसी में या जहाँ भी लोकेशन चेंज करके करना चाहें, तो वो कर सकते हैं। अच्छा टूल है, लेना चाहें तो रिकमेंडेड है और उसके बाद फिर आपकी वर्किंग जो है वो इस पे अगर फ्लैश करना है तो वो टोटली आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है और एफआरपी का कुछ नहीं कह सकते, हर मॉडल की सपोर्ट नहीं होगी और सपोर्ट एक्सेस भी आप वहाँ पे जाके राब्ता कर सकते हैं, कोई फ़ोन या किसी मसले में आप स्टक हो जाएँ और उसके बाद आपकी वर्किंग जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको एक अपडेट की वीडियो देनी थी और सॉफ्टवेयर टूल के बारे में बताना था जो मोटरोला के लिए यूज़ होता है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ तक समझ आ चुकी होंगी। मज़ीद अगर कोई फिर भी बात समझ ना आए तो वो फिर आप पूछ सकते हैं। अब ये आपका यूएसबी रीडायरेक्टरी पे भी काम करता है, ठीक है? यानी कि आप किसी के टूल पे काम करना चाहते हैं टूल दिखाए बगैर, तो उस पे भी ये फिर टूल जो है वो प्रॉपर्ली काम कर जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।